आज हम जानेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हमारे ओपीडी में अगर 10 पेशेंट आते हैं तो मानिए 6 से 7 पेशेंट सिर्फ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्लिप डिस्क क्या होता है। दो वर्टिब्रा के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है कुशन लाइक, जिसे डिस्क हम जनरली डिनोट करते हैं। इसमें बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके आसपास एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं। तो बेसिकली जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो इसमें एनुलस फाइब्रोसस फट जाता है, उसका टियर हो जाता है, तो फिर उसमें से जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर आता है। इसी को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अगर हम देखें तो उसमें जो मोस्ट जो कॉमनली प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, तो उनमें से जो मेन ग्रुप्स होते हैं अगर हम उसको डिवाइड करें तो जैसे हार्ड वर्किंग पीपल्स, तो हार्ड वर्किंग पीपल्स जिसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन से भारी वजन उठाना या भारी सामान को धक्का देने वाले, तो उसमें क्या होता है जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो एनुलस फाइब्रोसस जो मैंने जैसे बताया था वो लेयर जो होती है उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर उसी में से वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर आता है। बहुत सी बार वो नर्व को कंप्रेस भी करता है और फिर वो सियाटिका लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग होती है, जैसे जिनका ऑफिस जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, खास तौर से जहाँ पर रोड अच्छी नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जर्क लगते हैं, तो अगेन वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। डिजनरेटिव लॉन्ग टर्म में डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं और एनुलस फाइब्रोसस के टियर से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने के चांसेस रहते हैं और स्लिप डिस्क होता है। अदर जो जिनमें ज़्यादा सिटिंग आवर्स होते हैं जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, उनमें भी लॉन्ग टर्म में डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं और स्लिप डिस्क के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन या जिम गोइंग पीपल, तो वो जो गलतियां होती हैं उसमें खास तौर से जैसे नीचे से जब भी भारी वजन उठाने का जो काम पड़ता है जिम गोइंग पीपल्स का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं स्लिप डिस्क की वजह से कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है एनुलस फाइब्रोसस के फटने से, तो वो नर्व को टच करता है या नर्व को कंप्रेस करता है। तो जब नर्व को कंप्रेस करता है तो ये नर्व पैरों तक जाती है और वो एक करंट जैसा सिम्टम्स जनरली पैदा होता है। ज़्यादा सीवियर केसेस में जो टिंगलिंग है, नमनेस है, वो कंटिन्यूअस बनी रहती है, और बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म में कंप्रेस होता रहता है या बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, उनमें मसल्स की वीकनेस भी आती है। बहुत लंबे समय तक ये सिम्टम्स बने रहने पर कुछ लोगों को बावेल ब्लैडर समस्या भी आती है, जिसमें कि यूरिन का कंट्रोल ना हो पाना या यूरिन का बार बार आना। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो सीवियर कंडीशंस में होते हैं। बहुत से जो पेशेंट आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या स्लिप डिस्क में क्या सर्जरी की आवश्यकता होती है? तो नहीं, 90 to 95% केसेस में किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ट्रीट किए जा सकते हैं। सर्जरी की आवश्यकता केवल उन केसेस में लगती है जिनमें बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है या मसल्स की वीकनेस आ रही है या बावेल ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन केसेस में ही सर्जरी की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर केसेस तो कंजर्वेटिवली ही मैनेज किए जा सकते हैं। बहुत से पेशेंट सिर्फ इस डर से अपनी डिस्क की प्रॉब्लम को छुपा के रखते हैं कि सर्जरी ना कोई रिकमेंड कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल है, क्योर किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।